जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से मैं कहा था कि 1 अक्टूबर से मैं फिजिक्स की क्लास लेके आऊँगा और आज हम चलते हैं क्लास की तरफ। और भौतिक विज्ञान में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही कराऊंगा। और यहाँ पर मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो हमारे सिलेबस के लिए या मैं कहूँ कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चैप्टर का नाम है इकाई, दूरी, विमा। इकाई एवं विमा। तो मैं बात करूंगा इकाई एवं विमा में। ये यहाँ से कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ इस चैप्टर से सवाल पूछा ही जाता है। ये बेस होता है फिजिक्स का। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक राशियों की। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशि हम कहते हैं कि वे संख्याएं जिसको हम जो है संख्याओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि वे संख्याएं जिसे हम न्यूमेरिकल रूप में ज्ञात कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं हमारी भौतिक संख्याएं, भौतिक राशि कहलाएंगी। आइए लिखते हैं इसके बारे में। ऐसी राशियां जिनको ऐसी राशियां जिनको संख्याओं के रूप में संख्याओं के रूप में निरूपित किया जा रहा है, निरूपित किया जाता है, क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। राशियां कहलाती हैं। एक जरूरी सूचना यह है कि ये जो मैं करा रहा हूँ, इसके लिए आप जितने भी 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इन चैप्टरों को बड़ी गौर से करें, क्योंकि ये सब 11वीं क्लास का बेस है और हम कहाँ तक जाएंगे? इंटर तक जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा गौर से देख समझें। जैसे कौन कौन सी राशियां होंगी? जैसे तापमान होगा, भार होगा, दूरी होगी, चाल होगी। ये सभी वे राशियां हैं जिन्हें हम किस रूप में निरूपित करते हैं? संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, अब राशियों की बात करें तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। अब राशि दो प्रकार की होंगी, एक तो होगी हमारी सदिश राशि और दूसरा होता है हमारा अदिश राशियां। अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है? प्रकार की बात करें इनके प्रकार, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सबसे पहला प्रकार होता है इसका अदिश राशि। अदिश राशि। और दूसरा होता है सदिश राशि। तो यहाँ सबसे पहले हमारा अदिश राशि। ये अदिश राशि क्या होती है आप लोगों को बता दूं। अदिश राशि
आदिश राशि होती क्या है? आदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो जिनको या जिन राशियों में या जिन भौतिक राशियों में परिमाण तो होता है लेकिन टाइम का कोई इशू नहीं होता, ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी? हमारी आदिश राशियां कहलाएंगी। या हम ये लिख सकते हैं, सबसे पहला हमारा है आदिश राशि। आदिश राशि, इसमें हम लिख सकते हैं कि वे राशियां जिनको ज्ञात, जिनमें परिमाण हो जिस समय ना हो। या चलिए लिखते हैं वे राशियां, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, और परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। मैग्नीट्यूड इंग्लिश का देख लेना, मैग्नीट्यूड स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत हो तो अपने से संभाल लेना इस चीज को। मैग्नीट्यूड वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, यानी कि डायरेक्शन, दिशा नहीं होती। वे राशियां क्या कहलाती हैं? हमारी आदिश राशियां कहलाती हैं। जब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिन राशियों ने कुछ ना कुछ मान दिया हो, कुछ ना कुछ मान हो दिया हो। मान का मतलब वैल्यू। वे सभी राशियां कहलाएंगी हमारी, वो हमारा कुछ ना कुछ मान दिया हो, या मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो वे राशियां हमारी भौतिक राशियां क्या कहलाएंगी? आदिश राशि कहलाएंगे। जैसे जैसे कौन कौन सी राशि होंगी? जैसे डिस्टेंस यानी दूरी हो गई, दूरी, डिस्टेंस, चाल हो गई, स्पीड, और द्रव्यमान हो गया, मास, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, इसको हम बोलेंगे एरिया। समय हो गया, टाइम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको आवेश, चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऊर्जा हो गई, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हो गया, पावर, विभवांतर, इसको बोलेंगे हम POTENTIAL, पोटेंशियल। विभवांतर को इंग्लिश में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हो जाएगा। धारिता, धारिता होती है हमारी कैपेसिटर, कैपेसिटर ऐसे लिखा जाएगा, CAP, कैपेसिटर, ठीक है, इस तरीके लिखा जाएगा, देख लेना इंग्लिश, कैपेसिटर होगा। उसके बाद आयतन हो जाएगा, आयतन को हम बोलेंगे VOLUME, वॉल्यूम। और आयतन के बाद घनत्व हो जाएगा, घनत्व को डेंसिटी, डेंसिटी, घनत्व हो गया। घनत्व के बाद देखेंगे हम दाब होगा, दाब भी हो जाएगा, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा। और तापमान, तापमान, टेम्परेचर जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। कार्य भी होगा, कार्य को हम बोलेंगे वर्क, कार्य हो जाएगा। और विद्युत धारा, विद्युत धारा भी हो जाएगा, विद्युत धारा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा। फिर जो भी रहेगा इसके बाद लिख लेंगे आगे हम तो भी, ठीक है, छाप लीजिए आप लोग। देखो ये सभी, मैं एक बार 1 मिनट तभी छाप लेना, ये सभी वो हैं जिनकी हमें वैल्यूज दी होती हैं, वैल्यूज ज्ञात होती है, तो ये सभी राशियां हमारी आदिश राशि कहलाएंगी। आइए, आदिश राशि हो गई थी हमारी, अब हम बात करेंगे सदिश राशियों की। सदिश राशि, सदिश राशियां क्या होंगी? देखो सदिश राशियां वे राशियां होंगी जिनमें परिमाण तथा जो दिशा थी दोनों की आवश्यकता हो, दोनों ज्ञात हो, तो वे राशियां हमारी कहलाएंगी सदिश राशियां। हम लिख लेंगे इसमें वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें, जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ज्ञात हों, ज्ञात हों, वे राशियां क्या कहलाएंगी? हमारी सदिश राशि कहलाएंगी, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी राशि होंगी। जैसे ऐसी कौन कौन सी राशियां होंगी जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही ज्ञात हों, ये दिए हों, तो जैसे विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगी हमारी वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी, BELOCT, वेलोसिटी। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलेंगे त्वरण, ACC, एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा सा
ये हो जाएगा ACCELERATION, एसिलरेशन। मिस्टेक हो इसमें आप लोग चेक कर लेना कि हो सकता है शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक हो। एसिलरेशन, एसिलरेशन के बाद बात आएगी हमारी वल। वल यानी कि फोर्स, फोर्स हो जाएगा। उसके बाद बात आएगी भार। भार WEIGHT, वेट। संवेग, संवेग को बोलते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम। आवेग, धारा घनत्व, धारा घनत्व। आवेग को इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, लेकिन धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी हो जाएगी, करंट डेंसिटी। ठीक, एक घनत्व भी हो जाएगा। घनत्व लिखा कहीं नहीं लिखा है ना, घनत्व, घनत्व भी हो जाएगा। नहीं, घनत्व तो नहीं होगा, ठीक है, घनत्व हटाओ। आवेग, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। कोणीय वेग, कोणीय वेग हो जाएगा। कोणीय वेग को हम बोलेंगे, कोणीय वेग एंगुलर, एंगुलर VELOCI, वेलोसिटी। ठीक है, और भी हैं वो अपने, शायद दो एक छूट गए होंगे। तो ये हमारी हो जाएगी आदर्श राशियाँ। इन ये सभी राशियाँ हैं जिनमें हमें दिशा और परिमाण दोनों ही क्लियर हो रहे हैं, दिए होते हैं इनमें। तो ये अदिश राशि, सदिश राशियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रही सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।